हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के आपके टॉप मोस्ट 80 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। यह वीडियो आपके यूपी पेट एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल ये चुने हुए 80 प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना है। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए एक एक करके शुरू करते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रतौंधी जो है यह किस विटामिन से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं कैंसर, पक्षी, स्तनधारी या मिट्टी। सही जवाब क्या होगा? तो ओन्कोलॉजी जो है यह कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। ओन्कोलॉजी और कैंसर को ट्रीट करने वालों को क्या कहा जाएगा? तो ओन्कोलॉजिस्ट कहा जाएगा। कैंसर को ट्रीट करने वाले को यानी कैंसर का इलाज करने वाले को। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? लकड़ी, जल, पारा या चमड़ा? सही जवाब क्या होगा? तो जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वह आपका इनमें से पारा है। याद रखिएगा, पारा जो है यह ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी का। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? आप सभी को पता है कि अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेकिन यहाँ केल्विन में पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। 273 में इस 37 को जोड़ देना है तो 7 3 10, 7 3 10 11, 2 1 3, 310 केल्विन आएगा आपका। केल्विन में अगर पूछेगा तो 310 हो जाएगा केल्विन मानव शरीर का सामान्य ताप। कितना? 310 केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य होता है डिग्री सेल्सियस से, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में आपका मान आ जाएगा। न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह आपका सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। न्यूमिज्मेटिक याद रखिएगा, न्यूमिज्मेटिक जो है यह सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा रोग है? तो यह आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस है जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है यानी नहीं फैलता है। डेंगू, चिकनगुनिया और पित्त ज्वर ये तीनों टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए जो है यह आपका प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी। मेरुरज्जा तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका कौन सा रोग होता है मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से? जो हमारा मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, जब उसमें सूजन आ जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। याद रखिएगा मेनिंजाइटिस रोग होता है मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन होने से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है यह आपका ऋग्वेद में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? बैगन, नींबू, संतरा, गाजर, इनमें से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यह आपका क्या है? गाजर। गाजर जो है यह विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे तेज कंप्यूटर होता है वह आपका सुपर कंप्यूटर होता है ना। सुपर कंप्यूटर से भी एक तेज कंप्यूटर होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटम कंप्यूटर, है ना। क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन ये अभी क्या है? तो ये अभी प्रयोग में, सामान्य प्रयोग में ये आया नहीं है ना। क्वांटम कंप्यूटर ये जो आएगा आपका, यह सुपर कंप्यूटर से भी क्या होगा? फास्ट होगा। याद रखिएगा, है ना। जितने भी आपके पासवर्ड्स हैं, जैसे कि आपके एटीएम के 4 डिजिट के पिन हैं, आपके अन्य जो भी पासवर्ड हैं, है ना, उन सबको ये क्या करेगा? ये तो हैक कर सकता है। हैक यानी कि सेंस की ये पता लगा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर ये इतना फास्ट होगा, मतलब इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना, क्वांटम कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर के बारे में भी लोग आप जानते होंगे कि जो सामान्य कंप्यूटर है उससे हजारों लाखों गुना क्या करता है? फास्ट काम करता है। और उससे भी तेज एक क्वांटम कंप्यूटर काम करेगा जब ये क्या आएगा? आ जाएगा मार्केट में। तो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका सुपर कंप्यूटर है। याद रखिएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पोलियो के टीके की खोज जो है यह जोनास साल्क ने किया था। पोलियो के टीके की खोज ऑर्निथोलॉजी है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑर्निथोलॉजी जो है यह पक्षियों का अध्ययन है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह आपका हेपेटाइटिस रोग है। हेपेटाइटिस रोग जो है इनमें से यह एक वायरस के द्वारा फैलता है। दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए एवं बी के जो आविष्कारक हैं यह आपके मैकुलन हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो यह आपका विटामिन बी और सी होता है, पानी में घुलनशील विटामिन। और एक पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन है और पानी में बी और सी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी, तंग और टेढ़ी, फिसलन वाली या तंग और मैली? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थी। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही जवाब होगा यकृत यानी लीवर। हेपेटाइटिस रोग जो है इससे मनुष्य के शरीर का जो है यकृत यानी लीवर अंग प्रभावित होता है। लीवर में क्या होता है, सूजन आ जाता है ना। और लीवर में क्या होता है, फोड़े फुंसियों जैसा क्या हो जाता है, कालापन आने लगता है। बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसमें भी हेपेटाइटिस बी एक होता है, एक हेपेटाइटिस सी होता है। जो सी सबसे क्या होता है, खतरनाक होता है बीमारी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसी में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद जी चुने गए। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा, तो यह महामारी रोग, एपिडेमियोलॉजी जो है यह महामारी रोग से संबंधित जो है क्या है, अध्ययन है। याद रखिएगा एपिडेमियोलॉजी में महामारी रोग का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? अभी हमने ऊपर देखा था उसमें गाजर था, लेकिन एक क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इसमें भी विटामिन ए का स्रोत पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं पपीता, सेब, आम और अमरूद, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आम हो जाएगा, यानी विटामिन सी हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है वह आपका क्या होगा, तो आम होगा, है ना। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, पपीता, सेब, आम, अमरूद, इनमें जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है, तो आम है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? जूल में, कैलोरी में, केल्विन में या सेल्सियस में? तो सही हो जाएगा जवाब, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को जो है कैलोरी में मापा जाता है ना। याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सीपीयू का क्या अर्थ है? सही जवाब क्या होगा, तो सीपीयू का जो अर्थ होता है यह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का अर्थ, है ना। इसको कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, तो ब्रेन कहा जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचान के लिए, टाइफाइड पहचान के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए या मधुमेह की पहचान के लिए? तो सही जवाब हो जाएगा एलिसा परीक्षण जो है यह आपका एड्स पहचान के लिए किया जाता है, एलिसा परीक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मानस पशु बिहार किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मानस यानी कि असम। मानस पशु विहार जो है यह आपका किस राज्य में है, तो असम राज्य में स्थित है मानस पशु विहार। निम्न में से कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है ना। तो डेंगू है या दम्मा, निमोनिया या स्कर्वी? स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है ना। निमोनिया भी तो होगा नहीं कीटों के काटने से, दम्मा भी नहीं होगा, यानी डेंगू है। डेंगू जो है यह कीटों के काटने से होता है। डेंगू याद रखिएगा, डेंगू मच्छर कीट के काटने से होता है, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो यह आपका माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है पेंटियम ब्रांड नाम से क्या बेचा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट जो है यह आपका विटामिन बी12 में होता है, कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइना कोबालामीन होता है। विटामिन बी12 का प्रयोग जो है इसको कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है। रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? सही जवाब क्या हो जाएगा, तो रानीखेत बीमारी जो है यह बकरियों से संबंधित है, रानीखेत बीमारी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या पारा वाले थर्मामीटर? तो सही जवाब क्या होगा? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब, हाइड्रोमीटर से जल, पारा वाले थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, और सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। टिटनेस रोग निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो टिटनेस रोग है यह आपका लाक्जा के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? अस्थाई पूछा गया है। संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। देखिए, संविधान सभा के अगर अस्थाई पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, जिनको 9 दिसंबर 1946 में बनाया गया था। 9 दिसंबर, है ना, 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और जस्ट इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तपेदिक रोग किस कारण से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो तपेदिक जो रोग है यह आपका जीवाणु के कारण होता है। पूछा गया प्रश्न है, तपेदिक रोग जीवाणु के कारण होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? तो यह आपका विटामिन सी है। और विटामिन सी का जब सबसे बेस्ट स्रोत होता है वो क्या होता है? आंवला होता है ना। तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, जो हमारी चमड़ी के लिए, स्किन के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या वो कितनी है? 12 है। अगर वेद की बात की जाए, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं आपके? तो माफी चाहते हैं, 12 नहीं होगा, 10 होगा, है ना। ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या वो 12 नहीं है, 10 है ना। कितने हैं? तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। सही जवाब क्या होगा? तो जो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है वो क्या होता है? तो यह आपका मच्छर होता है। मच्छर जो होता है वो कैरियर होता है प्लाज्मोडियम परजीवी का। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र जो है यह आपका मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह आपका किसे है? राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को है किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर, संसद का सत्र खत्म होने पर, या संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, या कभी भी नहीं। तो लोकसभा तथा जो राज्यसभा है इसकी संयुक्त बैठक की बात करें तो यह आपका कब होता है? तो संसद का सत्र शुरू होने पर, है ना। लोकसभा क्या होता है? तो आपका अस्थायी सदन होता है, और राज्यसभा अस्थायी सदस्य होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है?
ऑप्शंस हैं रतौंधी, हीमोफीलिया, वर्धानता या रंजकहीनता। तो कौन सा अनुवांशिक रोग इनमें से नहीं है? तो यह आपका रतौंधी है। रतौंधी जो है यह आपका अनुवांशिक रोग नहीं है ना। ये विटामिन की कमी से होता है। बाकी हीमोफीलिया, वर्धानता और रंजकहीनता ये तीनों क्या है? अनुवांशिक रोग हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? यहाँ पर दो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। एक तो सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, और दूसरा चंद्रमा का जो प्रकाश है वह धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है यह 8 मिनट 3 सेकंड लेता है, यानी 8.3 मिनट का टाइम लेता है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में। कई जगह 8 मिनट 15 सेकंड, कई जगह 8 मिनट 22 सेकंड होता है। तो घबराने की बात नहीं है, 8 प्लस रहेगा, ठीक है, 8 प्लस रहेगा। ओके। और चंद्रमा से बात करें, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचता है? तो ये आपका 1.3 सेकंड में पहुंचता है। यहाँ पे मिनट है 8.3 मिनट और यहाँ पे सेकंड है, यानी चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंचता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन B6 की कमी के कारण जो है पुरुषों में अरक्तता, जिसको बोलते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, यानी खून की कमी होना, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? यूरिया, कोलेस्ट्रॉल या एल्बुमिन, यूरिक अम्ल। तो याद रखिएगा, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो है यह किसके जमाव से होता है? जब भी अगर किसी को जोड़ों वगैरह में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है कि मेरे जोड़ों में दर्द है, ठीक है। तो डॉक्टर एक जांच लिखता है, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड जांच। क्या बोलते हैं? यूरिक एसिड जांच होता है, यूरिक एसिड जांच। इस जांच से पता चलता है, यही जांच से पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है गठिया रोग से पीड़ित है या नहीं। क्योंकि जब यूरिक एसिड जो है यानी यूरिक अम्ल जो है ये क्या होता है, जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव जब हो जाता है तब क्या हो जाता है? आपको गठिया रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो है यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड के जमाव से होता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह बिट होती है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं, है ना। तो भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो यह आपके 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा, जब संविधान बना था उस समय 22 भाग थे और कितनी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। शरीर में आयोडीन तत्व की कमी से क्या होता है? तो घेंघा नामक रोग होता है। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, जब हड़प्पा के खंडहर की बात होगी तो यह आपका रावी नदी, है ना। और अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तब आपका सिंध नदी होगा। आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो याद रखिएगा, जो हड़प्पा के खंडहर है ना, यह रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है यह मिजोरम में है। तो यह आपका है डम्फा। डम्फा जो टाइगर रिजर्व है ना, यह कहाँ पर पड़ता है? तो मिजोरम में पड़ता है। कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति को क्या कहते हैं? यह कंप्यूटर का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं, है ना। एक बार पूछता है अस्थाई स्मृति यानी अस्थाई मेमोरी, और दूसरी बार पूछता है अस्थाई। तो आप लोग आज के बाद भूलिएगा नहीं, अस्थाई की जब भी बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति रोम होती है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। लेकिन जब अस्थाई पूछा जाएगा तो रैम होगा, RAM होगा, है ना। क्या होगा? रैम होगा। जो अस्थाई स्मृति होती है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा केरल राज्य। पेरियार अभयारण्य जो है यह आपका कहाँ पर है? तो केरल राज्य में स्थित है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सही जवाब जो होगा क्या होगा? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। मोहनजोदड़ो के खंडहर
निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ गया ना कि मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं, देखिए पेपर का लेवल यही रहेगा, पेट का पेपर का लेवल यही रहेगा और इसी तरह का घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। आप सीधा सीधा तो पूछ नहीं सकता है। जो मोहनजोदड़ो के खंडहर है ना, यह आपके सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन बी। वेदों की संख्या कितनी है। आप सभी को पता होगा कि वेदों की जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये 4 आपके वेद हैं, जिनमें से सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नया अथर्ववेद है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा तो एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। चार्ल्स बेबेज गलती से मत लगाइएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? यहां पर आपका होगा चार्ल्स बेबेज, यानी कंप्यूटर के पिता, या पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। अब यहां पर आपका आंसर क्या होगा? तो चार्ल्स बेबेज होगा। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पौधों की अनुवांशिकी, मृदा से, मानव जाति के नस्ल, या अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। तो यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह आपका है अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। यानी संविधान सभा की मांग की थी कि वयस्क मताधिकार, यानी जो भारत के वयस्क लोग हैं वो अपना वोट डाल करके संविधान सभा का गठन करें। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका कहाँ पर पड़ता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम राज्य में पड़ता है। याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस या प्रचालन तंत्र। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यह आपका प्रचालन तंत्र जो है यंत्र सामग्री नहीं है। कीबोर्ड है, प्रिंटर भी है, माउस भी है, ये तीनों क्या है? यंत्र सामग्री है, लेकिन प्रचालन तंत्र नहीं है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो ये महान वैज्ञानिक कापरनिकस थे। कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी, याद रखिएगा, कापरनिकस। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनके लिए शब्द लंबाई का जो परास होता है ना, वह क्या होता है? तो 64 बिट तक होता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा काजीरंगा जो है यह एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। एक सिंग वाले गेंडे और हाथी के लिए काजीरंगा जाना जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? कापरनिकस या न्यूटन, विलियम हॉकिंस या आइंस्टीन। तो वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह महान वैज्ञानिक कापरनिकस थे, जिन्होंने सौरमंडल की भी खोज की थी। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर उपग्रह नहीं है, यानी जिनके चंद्रमा नहीं है, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन से ग्रह हैं? तो यह आपके बुध और शुक्र हैं। कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र ग्रह हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? अल्फा सेंचुरी, ध्रुव तारा, सूर्य या बाइनरी तारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो क्या लगाएंगे? आपका सूर्य हो जाएगा, है ना। सूर्य क्या है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। इसके बाद आपका अल्फा सेंचुरी है। अल्फा सेंचुरी भी एक तारा है ना, जो सूर्य के बाद जो है पृथ्वी से समीप है। 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर आपका है आपका अल्फा सेंचुरी, जो सूर्य के बाद जो है सबसे नजदीक का तारा है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, रिपीट किया है। विशाल स्नानागार जो है यह मोहनजोदड़ो में मिला था। याद रखिएगा ऑप्शन बी।
किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? किनके बीच की जो औसत दूरी होती है उसे खगोलीय एकक कहा जाता है? तो सूर्य तथा पृथ्वी। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? लगान, बलि, कर या जजिया? सही जवाब क्या होगा? तो वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था ना उसको बलि कहते थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो यह आपका हार्डवेयर होता है ना। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग है जिसको आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। और एक पूछा जाता है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं? तो आपका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्रस्तावना में? तो यह आपका लोक कल्याण नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन आपका लोक कल्याण जो शब्द है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी का जो है सबसे जो बेस्ट स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। और विटामिन डी की कमी से बीमारी कौन सी हो जाती है? तो रिकेट्स होता है। याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा क्या? तो उपनिषदों की जो संख्या है वह आपका 108 है, उपनिषदों की संख्या। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, संध्या प्रकाश या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ होता है वो होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।